नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक नई भर्ती के बारे में, जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जो कि आप देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है उस भर्ती के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका जो भी सैलरी आपका मिलने वाला है 52 से लेकर 20,200 आपका सैलरी मिलने वाला है प्रति महीने। और जो भी पद की बात करते हैं, चौकीदार पद रहने वाला है, जो कि जिला वाइज ये भर्ती होने वाला है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन करेंगे, क्या योग्यता रखा गया है, कितना आपको क्या क्या रखने वाला है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन दिखलाए थे, जो कि भर्ती के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, इसमें सारा जानकारी दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोटिवार इसमें क्या क्या रिक्त दिया गया है। तो देख सकते हैं, कोटिवार रिक्त पदों की जो संख्या है, अनुसूचित जाति के लिए 7 दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 106 दिया गया, अनारक्षित के लिए 90 दिया गया और इस कैटेगरी के लिए यानी 23 दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट दिया गया है। इसमें बताया गया उक्त रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि आपका रहने वाला है 30/10/2023 तक का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। यानी जो भी आवेदन प्रक्रिया शुरू भी कर दिया गया है। तो हम आपको बताएंगे कहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें सारा जानकारी बताएगा। सबसे पहले बात करें आवेदन पत्र निबंधित डाक के माध्यम से उपयुक्त गुमला के कार्यालय जिला मुख्यालय गुमला निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि जो भी इसका आवेदन प्रक्रिया की हम बता दें दोस्तों, इसको ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि ऑफलाइन आवेदन लिया जाए, जो कि डाक के माध्यम से आपको जमा करना है। नहीं तो के कार्यालय जिला सामान्य शाखा गुमला के निर्धारित तिथि से पहले आपको जमा कर देना है। अगर निर्धारित तिथि के बाद अगर जमा करेंगे तो इसका जो भी आवेदन प्रक्रिया स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये जानकारी दिया गया। और नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसको जो पद रहने वाला है, एक ही पद पे आप आवेदन करेंगे, जो कि चौकीदार का पद रहने वाला है। पदों की संख्या जो कि 226 पदों पे भर्ती निकल कर आई है, यानी 226 पदों पर अलग अलग कैटेगरी में सीट वाइज दे दिया गया है। अरे अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण किन किन को मिलेगा, कितना मिलेगा, इसमें बताया गया। जैसे 36 आरक्षण की इसमें बात किया गया। फर्स्ट नंबर में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या यानी 1709 दिनांक 12/9/2007 के आलोक निर्धारित खेलकूद के कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% क्षेत्रीय रूप से आरक्षित हो गए। वहीं पे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के संकल्प संख्या इतना के दिनांक के अनुसार निःशुल्क जनों हेतु 4% क्षेत्रीय अनुरक्षण के अनुमान हो गया, आरक्षण के अनुमान हो गया। और साथ साथ तीसरे नाम बताया गया कर्मियों में प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के संकल्प संख्या इतना के दिनांक 28/6/2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटि में से 2% पद रूप से अंतिम जनजाति का अनुमान होगा। यानी कि जो भी आरक्षण के बात इतना में कह दिया गया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की जानकारी दिया गया। नीचे की ओर करेंगे स्क्रॉल डाउन, इसमें बताया गया जो भी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या लगने वाला है। अगर आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको बात किया गया है, चौकीदार के पद पर नियुक्ति के हेतु न्यूनतम शैक्षणिक मान्यता प्राप्त के शिक्षण संस्था से बोर्ड से यानी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कि आपका जो भी मैट्रिक पास का डेट होना चाहिए 1/1/2023 तक 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2023 से पहले अगर आप मैट्रिक पास कर लिए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जानकारी दिया गया। अब उम्र सीमा क्या लगने वाला है, ये भी बात समझ लीजिएगा। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। अगर आप 18 वर्ष हैं, अगर आपका कम से कम 18 वर्ष के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगजनों का भी इसमें सीट दिया गया है कि दिव्यांगजन भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं। तो आपका मैक्सिमम जो उम्र होने वाला है 35 होने वाला है। वहीं पे दिव्यांगजन की छूट मिलवाना है, अगर 45 वर्ष के नीचे है तो आवेदन कर सकते हैं। महिला के लिए 38 दिया गया और दिव्यांग अगर महिला है तो उनका 48 दिया गया। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए इसमें दिया गया और पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है। और वहीं विकलांग आते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से तो 50 वर्ष इनका दिया गया है। ये समझ गए। बात करते पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रभावित आच्छादित के लिए उम्र सीमा के एक बार की नियुक्ति की प्रक्रिया लिए शिथिल किया गया है। ये जानकारी दिया गया। आयु की जो भी गणना किया जाएगा 1/8/2023 को किया जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं। आप अपना जो भी आंकड़ा है निकाल लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जो भी आयु की गणना होगा 1 अगस्त 2023 को ही किया जाएगा कि आपको इस डेट को कितने वर्ष के हो रहा है। अगर 18 प्लस है तो आप इसके लिए आवेदन करिएगा, और ना तो ना करिएगा। इसमें बताया गया। अब बात कर ले शारीरिक माप के, जो अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। तो क्या क्या होगा, कौन सी कैटेगरी कितना हाइट रखने वाला है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो भी हाइट है न्यूनतम ऊंचाई की बात करते हैं 160 सेंटीमीटर है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से आते हैं 155 है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 148 दिया गया है, ठीक है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो भी है हाइट का इसमें बात किया गया है, आप समझ गए। अब बात कर ले अभ्यर्थी के संबंधित बीट क्षेत्र के अस्थायी निवासी अनिवार्य होगा, अतः केवल निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि हम आपको बता दें कि कुछ ही लोगों के लिए है भर्ती, क्योंकि ऑल इंडिया ओवरऑल इसमें आवेदन नहीं कर सकते, अदर जिले के भी आवेदन नहीं कर सकते। इसमें दिया गया है कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, बताया गया है। यानी अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी अनिवार्य होगा, अतः केवल निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नियुक्ति प्रक्रिया एक स्तरीय दिया गया है, यानी किस तरह आपका जो भी एग्जाम वगैरह किया होगा, इसमें ये नंबर बताया गया। लिखित परीक्षा होगा, जो कि लिखित परीक्षा 50 अंकों के लिए जाएगी। लिखित परीक्षा में जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आपका एग्जाम होगा 50 अंकों का, तो जो भी आपके जिले होंगे उस जिले से रिलेटेड या सामान्य ज्ञान या स्थानीय भाषा से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे, जो कि आपको उसमें आपका जो भी एग्जाम होगा इसी से रिलेटेड होगा। और लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% तक अंक लाना आवश्यक होगा। अगर आप 30% लाते हैं उसका आप इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 की संख्या में तैयार की जाएगी। और बात कर लेते लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय जनजाति भाषा, जैसे चिड़िया हो गया, मुढ़ारी हो गया, कुकुड़ हो गया, नागपुरी से संबंधित 50 और बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए 1.5 घंटे की समय होगा। और गलत उत्तर के कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। अगर गलत उत्तर भी दे देते हैं तो इसके लिए निगेटिव मार्क नहीं रखा गया है, इसमें जानकारी दिया गया है। अब समझ लेते हैं शारीरिक जो जांच होगा इसमें लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण हो, शारीरिक माप के अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी को जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच के निम्न आधार पर आंकड़े दिए जाएंगे। आप इसमें दूसरा जो कंडीशन रहने वाला है, अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो इसको लेकर दौड़ भी होगा, जो कि दौड़ अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग समय दिया गया है। महिला के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग दिया गया है, जो कि आपको कितना दौड़ना है इसमें बताया गया है। 1 मील का दौड़ होगा, ठीक है, 1 मिलीमीटर इसमें दौड़ होगा। तो पुरुष के लिए जो भी बात किया गया है, अगर 5 मिनट से पहले अगर आते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के और 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक रहता है। 5 या 6 मिनट के अगर बीच में दौड़ लगाते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, यानी 10 अंक घट जाएगा। अधिकतम समय लेने वालों को निर्धारित समझा जाएगा। अगर आप इससे अधिक समय लेते हैं दौड़ में, आपको छाट दिया जाएगा, ठीक है, इसमें जानकारी दिया गया। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले दौड़ती है तो 20 अंक दिया जाएगा। वहीं 8 मिनट या 10 मिनट के बीच में दौड़ती है तो 10 अंक दिया जाएगा। यही जानकारी दिया गया। वेतनमान की हम आपको पहले ही बता दिए कि जो भी पद रहने वाला है, चौकीदारी के पद रहने वाला है, जो कि आपका सैलरी होगा 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड वेतन, यानी 1800 पुनरीक्षित वेतन केवल लेवल 1 का ही होगा। आवेदन आपको क्या करना है, आवेदन की प्रक्रिया आप समझ लीजिएगा। उपरोक्त योग्यता से अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को संलग्न विहित प्रपत्र के आवश्यक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों के स्वयं अभिप्रमाण पत्र, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा आवेदन के साथ प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो एवं संलग्न करना आवश्यक होगा, जो कि 30/10/2023 से पहले आपको आवेदन कर लेना। यानी जो भी आपका मैट्रिक में जो भी डिटेल्स है, मैट्रिक में जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वे ले लीजिएगा। जाति, निवास, आय भी आपको देना पड़ेगा, साथ साथ आपको फोटो भी देना, जो 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होगा। आवेदन 30/10/2023 के बाद अगर आवेदन करते हैं तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अब बात करें दूसरे में बताया किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। जहां भी इसका जो दिया गया है एड्रेस, वहीं पे आपको आवेदन जमा करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे विभाग में जमा करते हैं, दूसरे तरीके से जमा करेंगे तो आपको जो भी आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन के बाद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या पद का विवरण अंकित कर केवल निबंधित डाक स्पीड से भेजा जाएगा। किसी भी स्थिति में हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसमें बता दिए कि आपको जो भी आवेदन प्रक्रिया इसका मतलब डाक के माध्यम से भेजना होगा। जो भी आप लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से विज्ञापन की संख्या आपको लिख देना है, और जो भी पद रहने वाला चौकीदार का पद लिख देना है। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी एड्रेस दिया गया है वहां पे जमा करना होगा। सोच रहे हैं कि आप हाथों हाथ जमा करते हैं तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य विवरणी आपको जिले की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसको लेकर जो भी है आवेदन पत्र इसमें दिया गया है कि क्या क्या आपको भर देना है, गृह जिला क्या क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो, आपको अभ्यर्थी के जो भी आपका नाम है हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखना है, पिता पति का नाम लिख देना, जन्म तिथि। और इसमें इस पोस्ट अच्छी तरह से इस फॉर्म को भरकर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेजना है, डाक पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। देख परिशिष्टि में दिया गया है चौकीदार के सीधी नियुक्ति के हेतु रिक्त बिट संख्या संलग्न ग्रामों के नाम दिया गया है। अगर आप इस ग्राम से इस प्रखंड से आते हैं तो आप ही आवेदन करेंगे। अगर आप अदर जिले से आते हैं तो आवेदन नहीं करिएगा तो सही रहेगा,
तो बात के क्रमांक संख्या दिया गया और अंचल का नाम इसमें दिया गया है। देख सकते हैं अंचल का नाम दिया गया, थाना का नाम दिया गया और रिक्त बीट की संख्या दिया गया है। तो आप अगर इस कैटेगरी से आते हैं, इस जहाँ पे एड्रेस दिया गया आप यहाँ से आते हैं, तो आप आवेदन जरूर करिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रिक्त बीटों के साथ संलग्न ग्रामों का नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया गया है, अलग अलग प्रखंड वाइज दे दिया गया है। आप यहाँ से आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ पे आपको जमा करना है, तो यहीं पे बता देगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो भी है आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या रहने वाला है, आवेदन कहाँ पे जमा करना है, तो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो भर्ती है झारखंड राज्य से आई है, जो कि देख सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य के द्वारा इसका जारी किया गया है। इसे बताएगा भगवान महतो वर्मा झारखंड राज्य की अन्य दिनांक 17/7/2023 को पारित आदेश तथा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड के राज्य का सूचना संख्या इतना दिया गया है, यानी झारखंड से भर्ती निकल के आ रही है। तो आप झारखंड से हैं, जो भी एड्रेस दिया गया है आप यहाँ से आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी आपको आवेदन जो करना है, कहाँ पे करना है, तो देख सकते गुमला के कार्यालय या जिला सामान्य शाखा गुमला के निर्धारित तिथि तक आपको आवेदन कर देना है। देख सकते हैं जो भी बात करिए, गुमला के कार्यालय में आपको जो भी आवेदन पत्र है इसको जमा करना है, इसमें जानकारी दिया गया। और भी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया है, जिससे उस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो भी है भर्ती से रिलेटेड सारा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी।